हेलो हिंदुस्तानियों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग की आदत लग गई है जिसको पता है। आ, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अपने पूरी ज़िंदगी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। तो दोस्तों, कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं सोचता हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आए कि स्टार्ट ही कहाँ से करें। लेकिन मैं बात करूँ तो जो लोग जानते हैं, मेरा नाम पता है, भानु प्रताप सोलंकी। मैं अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर अरवली डिस्ट्रिक्ट का जो रतनपुरा कंपा गांव है छोटा सा, वहाँ मेरा जन्म हुआ 1976। मतलब आज 48 ईयर एज मेरी हो चुकी है। और इतने उतार चढ़ाव मैंने देखे, इतने उतार चढ़ाव देखे, कॉमन मैन शायद 2 से 3 जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव न देखे, इतने मैंने देखे हैं। तो शुरुआत करूँ तो मेरी जिंदगी, एक किसान का लड़का हूँ मैं। 1 से 8 तक मैं वहाँ गांव में मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 10th क्लास में मेरे अंकल टीचर थे, तो मैं उसके साथ पढ़ने के लिए उनके साथ रहा था। जो कोडियावाड़ा जो कोडियावाड़ा के दोस्त हैं वो भी जानते होंगे, उनको भी शायद ये वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। हाँ, ये तो कोडियावाड़ा गांव में मैंने 10th क्लास किया, 9th और 10th। 10th में मेरे परसेंटेज है 81%। और जो सेंटर था, पूरा सेंटर जिसमें 12 से 15 स्कूल थे, वो सेंटर में फर्स्ट आया था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, शुरुआत से मेरी जिंदगी में मैं क्या था और आज क्या हूँ, इसलिए मुझे ये सब एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि सेंटर में फर्स्ट था मैं, समथिंग 2000 बच्चों में। उसके बाद मेरे पापा कहते थे, बेटा पीटीसी कर ले, प्राइमरी टीचिंग कोर्स। और मेरे दिल से इच्छा थी मैं वेटरनरी डॉक्टर में जाऊं, लेकिन पैसों की किल्लत की वजह से मैंने फिर वो प्राइमरी टीचिंग कोर्स एक्सेप्ट किया और 2 साल वो कोर्स किया। 2 साल मतलब 1994 में मैंने वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट की जॉब लग नहीं रही थी, मतलब कहीं भर्ती नहीं हो रही थी। तभी एक स्कीम आई थी, 1995 96 97 में शायद, फिक्स पगार वाली। तो उसमें भी जॉब नहीं लग रही थी। मेरा डिस्ट्रिक्शन पीटीसी में भी मैं डिस्टिंक्शन था, 71% थे। तो 1999 में मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी डीसा डिस्ट्रिक्ट में। परिवार वाले खुश थे। हाँ, वो मैं जरा वो भी बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब और वो पीटीसी के बीच में मैं 5-6 साल, मैं और मेरे छोटे भाई ने एक तबेला बनाया, भैंसों का, गायों का। तो मैं और मेरा छोटा भाई खुद दूध दोहते थे सुबह 4 बजे उठ के। फिर वो रात दूध लेके हम दोनों दूध वो डेयरी में भरने के लिए जाते थे। तो ऐसा 3-4 साल चला, किसानी की, खेतों में मजदूरी की। लेकिन मेरी जब जॉब लगी तो पूरे परिवार वाले सब खुश हो गए, चलो जॉब लग गई। तो मैं जॉब पे गया, डिस्सा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव था। 4 साल जॉब किया। लेकिन दोस्तों, मैं जब 10th में फर्स्ट आया था ना सेंटर में, तब से मुझे अंदर से ये महसूस हुआ कि जीवन में मैं और भी आगे कुछ कर सकता हूँ और बड़ा पैसा कमाने का एक, क्या कहते हैं, वो कीड़ा तब से मुझे सवार हुआ था। तो 2500 फिक्स पगार में मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। हाँ, गवर्नमेंट जॉब थी, तो गवर्नमेंट जॉब थी इसलिए। वैसे मैं 4 साल अकेला रहा, मेरी शादी नहीं हुई थी। तो फिर परिवार वालों ने सगाई कर दी एक जगह पे। शादी का कार्ड भी छप चुका था, पूरी खरीदारी हो चुकी थी। लेकिन कुदरत को कुछ अलग मंजूर था, क्योंकि आज मुझे कहते हुए भी थोड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि मैं किसी के साथ प्यार में था। तो अब कार्ड छप चुके, सब खरीदारी हो चुकी, क्या करें? उसको भी नहीं छोड़ सकता था, परिवार वालों की भी बात नहीं मान, मतलब बात मानना क्या करूं? लेकिन
जॉब से तो मैं ऑलरेडी बोर हो चुका था, तो एक बहाना मिला मुझे, शायद ये समझो। तो फिर मैं और वो जो लड़की थी जिसका नाम हेतल है, हम दोनों ने भाग के शादी करने का फैसला किया। तो फिर हम दोनों एक दिन निकल गए। जॉब छूट चुकी थी, भाग के हमने पता था गुजरात में रहेंगे तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि आगे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना ही समझ लो। गुजरात में, क्योंकि फ्रंट पेज पे आया था जब मैं भागा था, तो दूसरे या तीसरे दिन फ्रंट गुजरात समाचार और संदेश में फ्रंट पेज पे मेरी फोटो थी। वो मुझे बाद में पता चला, 10 साल बाद, क्योंकि मैं ये पता था, इसलिए मैं गुजरात से बाहर निकलना चाहता था। तो हम उसी दिन गुजरात से बाहर निकल चुके थे। कहाँ जाना पता नहीं था। तो ऐसे करते करते हम दोनों जा पहुंचे 1 महीने बाद कलकत्ता। अब सोचोगे 1 महीने बाद क्यों,